तो राज्य के 9 जिलों के निरस्त होने के बाद सरकार ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों की सूची में संशोधन किया है और संशोधन इस रूप में है कि निरस्त जिलों के प्रभारी हटाए गए हैं। कुछ मंत्रियों के जिले बदले गए हैं, 9 मंत्रियों के जिले बदले हैं और 4 के पास एक एक ही प्रभार रहने वाला है। 41 जिलों के 23 प्रभारी मंत्री होंगे और आपके सामने मैं सूची भी रखूंगी और इस सूची में आप एक एक करके नाम देख पाएंगे कि किस मंत्री को कौन से जिले का दिया गया है प्रभार। तो प्रभारी मंत्रियों की सूची में किया गया है संशोधन। तो अजमेर, ब्यावर और पूर्व के जिले केकड़ी की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी के पास अब अजमेर और ब्यावर का प्रभार रहेगा। प्रेमचंद बैरवा हैं, उनके पास पूर्व में था चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद का प्रभार। अब उनके पास है भीलवाड़ा, राजसमंद का प्रभार। राज्य मंत्री हैं मंजू बागमार, जिनके पास था भीलवाड़ा के साथ शाहपुरा का प्रभार और अब उनके पास है प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी। इसके अलावा तमाम मंत्री जिनके प्रभारों में किया गया है बदलाव। और इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए सोमू आनंद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। लिए चलते हैं उनके पास। और ये जो बदलाव किया गया है सोमू आनंद, एक तो कई जो मंत्री हैं उनके प्रभार बदल दिए गए हैं और जो जिले थे उन्हें निरस्त करने के साथ साथ वहां से मंत्री भी हटा दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए ये बहुत स्वाभाविक था कि जिन जिलों का अस्तित्व समाप्त हुआ वहां जो प्रभारी मंत्री थे उनको वहां से हटाया जाएगा और यह काम किया गया है। उसके साथ साथ कुछ मंत्रियों के जिले भी बदले गए हैं, उन्हें दूसरे जिलों की जिम्मेदारी जो पूर्व में उनके पास नहीं थी वह जिम्मेदारी भी दी गई है। और देखिए प्रभारी मंत्रियों का मुख्य रूप से काम प्रशासनिक तालमेल और उसके साथ साथ जन सुनवाई, लोगों की बात सुनना और सत्ता संगठन और सरकार में किस तरह का तालमेल हो, यह उनका प्रमुख काम होता है। और इसी के लिए प्रभारी मंत्री लगाए जाते हैं। प्रभारी मंत्रियों के पास यह जिम्मेदारी होती है कि वे प्रशासनिक इकाइयों के साथ बैठक करके जो राज्य की संचालित योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन की गति देखें और कहाँ क्या चीजें हैं उसको भी मॉनिटर करें। अब जबकि वो 9 जिले समाप्त कर दिए गए थे, प्रशासनिक इकाइयां समाप्त हो गई थी, तो जाहिर तौर पे जिन मंत्रियों को वहां पर प्रभार दिया गया था उनको वहां से मुक्त करना था और ऐसा ही हुआ है। हालांकि कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जैसे गजेंद्र सिंह खींसर है, दिया कुमारी और उसके साथ साथ राज्यवर्धन सिंह राठौर, इनको जो पूर्व में कुछ जिले मिले थे उसके अलावा अब उनके जिलों में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो जाहिर तौर पे नए परिवर्तनों के आधार पे अब जो आने वाले दिनों में बैठकें होंगी स्थानीय स्तर पर, वो सभी ये मंत्री ही लेंगे। अच्छा, आपने बताया स्वाभाविक था क्योंकि जिले निरस्त हुए थे तो निश्चित तौर पर यह स्वाभाविक था कि मंत्री भी यहाँ से हटाए जाने थे। लेकिन जिन मंत्रियों के प्रभार बदले गए हैं उन्हें अलग अलग दूसरे जिलों के प्रभार दिए गए हैं, इसे किस रूप में समझें? देखिए 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, क्योंकि जो मंत्रियों के प्रभार जो जिले समाप्त हुए उसके बाद से उनको प्रभार से हटाया भी गया। तो निश्चित रूप से यह होना था कि कई मंत्री ऐसे वरिष्ठ मंत्री हैं जिनको की ज्यादा जिम्मेदारी मिली है। मसलन दिया कुमारी की ही अगर बात करें, उनके साथ साथ गजेंद्र सिंह खींसर की बात करें, राज्यवर्धन सिंह राठौर की बात करें, तो इस तरह के मंत्रियों को और जिलों का प्रभार दिया गया है क्योंकि इनके पास कम जिलों के प्रभार रह गए थे, इसलिए इनको यह जिम्मेदारी अब दी गई है। ठीक है सोमू आनंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो मायने यहाँ पर हम समझ रहे थे सोमू आनंद से कि ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, ज़िलों के प्रभारी यहाँ पर हटा दिए गए हैं जो ज़िले निरस्त हुए थे और कई ऐसे प्रभार हैं जो बदल दिए गए हैं मंत्रियों के, ये भी जानकारी हम यहाँ पर आप तक पहुँचा रहे थे।